हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस कंसेप्ट वेब ब्राउज़र। तो बेटा टुडे वी विल डिस्कस नाइन्थ क्लास लेसन मोशन। बेटा कुछ उसके बेसिक टर्म्स है पहले, ठीक है, वो डिस्कस करें। आफ्टर दैट वन बाय वन आई विल ट्राई टू क्लियर द टॉप डाउट रिलेटेड टू टॉपिक मोशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मोशन। देखिए, मोशन बोलते हैं गति, चलना, मूवमेंट। An object is set to motion if it can change its position as compared to surrounding or say with respect to reference point। देखिए जैसे आपका बेटा स्केल है, ये मोशन कर रहा है एज कंपेयर टू दिस इरेजर। ओके, ये आपका पोजीशन चेंज नहीं कर, बट ये आप पोजीशन चेंज कर रहा है, तो आप स्केल को क्या बोलेंगे कि आपका ये मोशन में है। ठीक है, नाउ रेस्ट। अब ये देखिए, जैसे ये इरेजर पड़ा है, अभी कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहा अपने आसपास के ऑब्जेक्ट की तुलना में, तो इट इज सेट टू बी रेस्ट। क्लियर दिस पॉइंट। नाउ पॉइंट, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे छोटा सा पॉइंट बना दूं, शायद आपको दिख रहा होगा ये। तो जो इसकी जो डायमेंशंस है, मीन्स लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी आएगी इसकी, और जितनी मान लो ये यहाँ से चल के ए पॉइंट से उठ के बी पॉइंट पे आ जाता है बेटा, तो इसकी जो डायमेंशन है, जो डिस्टेंस कवरेशन है, उससे बहुत ज़्यादा कम है, नेग्लिजिबल है, सो इट इज सेट टू पॉइंट। क्लियर। नाउ रेफरेंस पॉइंट विच टेल्स अस द पोजीशन ऑफ अनदर पॉइंट, जो दूसरे पॉइंट की पोजीशन के बारे में बताया जाता है रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग दिल्ली में गए बेटा, ठीक है, ये दिल्ली का रेलवे स्टेशन आपका, ओके, और यहाँ पे आपका रेड फोर्ट है, लाल किला है। तो किसी ने कहा कि आपने पूछा लाल किला कहाँ पे है, तो उसने बताया कि दिल्ली का जो लाल किला है वो रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर है। मीन्स अगर आप पहले यहाँ पहुँचोगे रेलवे स्टेशन, यानी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसका आइडिया बता रहा है आपको कहाँ पर है, तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। यानी ऐसा पॉइंट जो दूसरे पॉइंट पोजीशन को बताए, एक्सप्लेन करे, दैट इज सेट टू रेफरेंस पॉइंट। नाउ स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका ओनली मैग्नीट्यूड हो, माप हो, दैट इज सेट टू बी स्केलर क्वांटिटी। जैसे आपका ही एग्जांपल है ये, जैसे ए कोई पर्सन है बेटा, मैंने उसको बोल दिया आपने 5 किलोमीटर चलना है, तो आपकी ये स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जस्ट इसका मैग्नीट्यूड है, मेजरमेंट ओनली। ओके, अगर मैं ये बोल दूं कि ए को जो है 5 किलोमीटर आपको नॉर्थ दिशा में चलना है, उत्तर दिशा में, तो क्या होगा, आपकी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, दैट इज सेट टू बी वेक्टर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल, यानी कि जिसमें माप भी हो और दिशा भी हो, डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। बेटा आप आगे आपका वन डायमेंशनल मोशन, इसमें क्या हो, देखो ऐसा मोशन, इसमें आपको उसकी लेंथ दिखे, दैट इज सेट वन डायमेंशनल मोशन। अनदर वन इज टू डायमेंशनल, द मोशन इन विच लेंथ एंड ब्रेड्थ, ऐसा मोशन ऑब्जेक्ट जिसमें आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दिखे, दैट इज सेट टू बी टू डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल क्या होगा, इसमें आपको लेंथ भी दिखे, ब्रेड्थ भी दिखे, हाइट भी दिखे, दैट इज सेट टू बी थ्री डायमेंशनल मोशन। अब बेटा आपका डिस्टेंस, यानी कि ये रास्ता है दो पॉइंट के बीच में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। इनिशियल पॉइंट डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। चलो पहले इनिशियल पॉइंट बताता हूँ आपको मैं। जैसे आपका ये आपका बेटा होम है, होम, और ये आपका स्कूल है, ठीक है। तो आप घर से स्कूल जाओगे ना, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है, एंड इन दोनों के बीच का जो रास्ता है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, तो इनिशियल पॉइंट जहां से आप चलना शुरू करते हैं, और फाइनल पॉइंट जहां पे आप चलना एंड करते, स्टॉप हो जाए फाइनल पॉइंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका। इसके लिए एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपका होम है, ये स्कूल है, ओके। जैसे एक बच्चे का तो होम से स्कूल इतना है, और एक बच्चे का आपका यूं करके फिर वो यूं जाता है। अब इसे बताइए, तो ए स्टूडेंट है और ये आपका बी स्टूडेंट है। जो ए स्टूडेंट उसका तो मैक्सिमम पाथ है, ओके, तो वो तो आपका क्या है, डिस्टेंस है। और जो मिनिमम है, कम से कम रास्ता है किसमें, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, घर से स्कूल के बीच, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी इसमें डायरेक्शन फिक्स होगी, बट इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी। ओके, सो डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। ना स्पीड, देखिए स्पीड जनरली क्या नोट करता है कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है वो कितना स्लो और फास्ट चल रहा है।
कितना वो तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। जनरल फॉर्मूला क्या इसका, डिस्टेंस बाय टाइम, और यूनिट क्या इसके मीटर पर मीटर डिस्टेंस के, टाइम के सेकंड। ओके, लिख दिया मैंने। जनरल में हाउ ऑब्जेक्ट मूव स्लो और फास्ट, कितना वो स्लो और फास्ट चल रहा है वो स्पीड बताता है। और आपकी स्केलर क्वांटिटी यानी इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी। जैसे हम बोल दें कोई भी गाड़ी 60 की स्पीड पे जा रही है, कहीं भी जा रही है, वो उसकी डायरेक्शन बताई नहीं हमने, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, तो आपकी स्पीड क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी मैंने डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखा है बेटा, क्यों लिखा है ये क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, यानी जो वेलोसिटी आपकी, उसे हम स्पीड ही बोल सकते हैं क्योंकि यूनिट दोनों के सेम है। बट स्पीड बोलेंगे ना तो क्या बोलेंगे कि जो पार्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी यूनिट सेम, डिफरेंस क्या इनमें, स्पीड वेलोसिटी में, कि स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अंडरस्टैंड। यूनिफॉर्म मोशन, देखिए जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आपका अगर वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे बोलो यूनिफॉर्म मोशन में। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं आप, जैसे कोई बच्चा 9 बजे चला वो घर से, 9 से 10 के बीच उसने 60 किलोमीटर कवर किए, ये आपका टाइम है इधर, ठीक है। और 10 से 11 वो फिर चला 60, और 11 से 12 फिर वो चला 60। देखो हर एक घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है वो, ये भी एक घंटा 60, दूसरे घंटे फिर 60, तीसरे घंटे फिर 60, तो ये आपका यूनिफॉर्म, यानी कि इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, दैट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर दिस पॉइंट। यूनिफॉर्म मोशन, इसमें इसका अपोजिट होगा, या तो आप टाइम को अनइक्वल कीजिए और डिस्टेंस को अनइक्वल कीजिए। नाउ एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। अगर मान लो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही टाइम के साथ, तो दैट इज सेड टू एक्सेलरेशन। अब देखिए यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, वी आपकी फाइनल है, चेंज होगी ना, फाइनल होगी, फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज वेलोसिटी डिफरेंस आएगा, तो वी माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, एज वी माइनस यू बाय टी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक पॉइंट और है बेटा, वेलोसिटी चेंज हो तो डिक्रीज भी हो सके, इंक्रीज भी। अगर मान लो डिक्रीज होगी ना तो उस टाइम में आपका एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ओके, और अगर इंक्रीज होगी तो सिंपली पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा वो। अभी आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखिए इंस्टेंटेनियस मीनिंग क्या होता है, एट एन इंस्टेंट, जो तुरंत पूछे, इंस्टेंट ऑफ टाइम, द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ओके, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ लास्ट पॉइंट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली। और मान लो वेलोसिटी लगातार से कॉन्स्टेंटली, स्थिर, वो चेंज हो रही है, यानी हर मिनट पे लगा लो चाहे घंटा लगा लो वो चेंज हो रही है ना, यूनिफॉर्मली कॉन्स्टेंटली, तो दैट इज सेड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, बेटा वो टॉपिक के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ओके। और आपको जिस टॉपिक की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्या डाउट क्या आपके। ओके, थैंक्स। साइंस कंसेप्ट बाय बलराज सर, हैव ए नाइस डे।